प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो उन्होंने जबरदस्ती, मुसलमानों ने जबरदस्ती, काजियों ने गौरी शंकर और सरस्वती को अपना जल पिला दिया, उनके कपड़ों पर छिड़क दिया, सारे मकान में छिड़क दिया, आवाज लगा लगा के। और जो गौरी शंकर से ईर्ष्या किया करते थे ब्राह्मण, उनका दाव लग गया। उन्होंने सब नगरी में ढंढोरा पिटवा दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उससे कोई भी व्यवहार ना रखे हिंदू धर्म वाले, और गंगा में स्नान करना बंद है उनका। इस तरह के भाईचारा बंद करवा दिया। अब मुसलमानों ने उनका नाम, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, उसको कहने लगे नीरू। और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे शोरठकट में। जिस कारण से नीरू और नीमा ये प्रसिद्ध हो गए। इनको संतान प्राप्त नहीं थी, आयु लगभग 60 वर्ष हो गई थी। 20, 25, 30 वर्ष की उम्र, 40 वर्ष की उम्र में ये मुसलमान बना दिए गए थे। निसंतान होने के कारण ये बहुत दुखी रहते थे। विशेषकर नीमा को बहुत चिंता बनी रहती थी, क्योंकि जिस बहन का संतान नहीं होती, ये समाज वाले जीने नहीं देते उसको। वो ऊपर से भले मुसलमान बन गए थे, पर अंदर से भगवान शिव की वो साधना किया करते थे। तो पुण्यात्माओं, ऐसा उनका समय व्यतीत हुआ, संतानों ने मिली नहीं। गंगा में स्नान करना उनका बंद कर दिया था हिंदुओं ने। तो उन्होंने उसका विकल्प ढूंढा कि गंगा का जल लहरों के द्वारा पटड़ी पर से उछलकर वर्षा के दिनों में, चौमासे के दिनों में, और ऊपर के उछलकर एक बहुत बड़े झील को एक सरोवर का रूप दे देता था। फिर सारा वर्ष उसमें वो जल भरा रहता था। उसको लहर तारा तालाब बोलते हैं। बनारस काशी में, काशी शहर में है वो लहर तारा तालाब। अब भी उसका अवशेष बचा है। तो वहां स्नान करने के लिए जाने लगे उस गंगा के जल में, जो लहरों के द्वारा उछलकर एक सरोवर का रूप धारण किए हुए था, उसको लहर तारा तालाब कहते हैं। तो वो लहर तारा तालाब में प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाते थे सुबह सुबह। उस दिन, जिस दिन परमेश्वर सतलोक से चलकर आए, सन 1398 यानी विक्रमी संवत 1455 जेठ उतरते की पूर्णमासी ब्रह्म मुहूर्त सुबह सुबह, उधर से नीरू और नीमा स्नान के लिए चल पड़ते हैं। उधर से परमात्मा सतलोक से आकर वहां विराजमान हो जाते हैं। परमात्मा के वहां प्रकट होते हुए एक अष्टानंद नाम के एक ऋषि थे, जो महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे। वे भी वहां प्रतिदिन स्नान करने के लिए उस तालाब के किनारे पर जाया करते थे। स्नान करके वहां अपना, जैसा उनके गुरुदेव ने साधना बता रखी थी, उसको बैठकर वहां किया करते थे, अभ्यास करते थे अपने प्रतिदिन की तरह। अष्टानंद जी भी वहां विराजमान थे। आकाश से प्रकाश आया, प्रकाश का गोला आता दिखाई दिया। किसको? अष्टानंद जी को। अष्टानंद जी ने जब उस प्रकाश के समूह की तरफ देखा, प्रकाश पुंज की तरफ देखा, उसकी आंखें चुंधिया गई, चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी उस तेज को, आंखें बंद हो गई। जिस प्रकार हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य को हम ज्यादा देर नहीं देख सकते और फिर आंखें बंद करते हैं, तो सूर्य का आकार
प्रकाश रहित हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, उसने क्या देखा कि उस प्रकाश पुंज के अंदर एक बालक का रूप दिखाई दिया। अब उसने आंखें खोली, दोबारा आंखें खोली, क्या देखा कि वो प्रकाश एक कमल के फूल के ऊपर सिमट गया और उसकी आंखों के आगे वो परमात्मा का जो शिशु रूप था वो जिधर भी नजर करता है आंखों के साथ घूम रहा है। कुछ समय के लिए ऐसा रहा, फिर वो जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, कुछ देर उसके आकार हमारे साथ रहता है, फिर धीरे धीरे फीका हो करके वो आंखों से ओझल हो जाता है। ठीक ऐसा ही उस अष्टानंद जी के साथ हुआ। अब अष्टानंद जी ने सोचा कि भी मुझे ये भगवान के दर्शन हुए हैं, मैंने प्रकाश देखा है, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई अन्य करिश्मा है प्रभु का। इसके जानने के लिए अष्टानंद जी उठकर चल पड़े और अपने पूज्य गुरुदेव महर्षि रामानंद जी के पास चले गए। महर्षि रामानंद जी उस समय काशी में रहते थे, 1400 ऋषि बना रखे थे उसने प्रचारक, उनमें से एक अष्टानंद जी भी थे। केवल ब्राह्मणों को ही दीक्षा देते थे महर्षि रामानंद जी, अन्य किसी जाति वाले को वो दीक्षा नहीं देते थे, ना शिष्य बनाते थे। ब्राह्मण होने के नाते वो अन्य जाति शूद्र जाति वालों से बहुत हेट करते थे, नफरत करते थे, छुआछूत चरम सीमा पर थी। अब रामानंद जी से जब अष्टानंद जी ने पूछा कि हे गुरुवर, हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, आज आपके बच्चे ने ऐसा करिश्मा देखा कि आकाश से एक प्रकाश पुंज आ रहा था, मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरी आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हुई तो मैंने क्या देखा कि एक शिशु रूप था बालक का, मेरी आंखों के आगे से आंखों में प्रकाश रहित दिखाई दे रहा था। और फिर आंखें खोली, क्या देखा कि लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर वो प्रकाश एकत्रित हो गया। फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, अंधेरा था। ए गुरुदेव, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरी ये कोई भ्रमना है? इस शंका का निवारण करो प्रभु। महर्षि रामानंद जी ने कहा, पंडित स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ये न तो तेरी भक्ति की उपलब्धि है, न ही तेरा कोई धोखा है। ऐसी लीलाएं उस समय होती हैं जब ऊपर के लोकों से अवतार आते हैं और वो किसी मां के गर्भ में प्रवेश करते हैं और फिर जन्म लेते हैं। तो कोई अवतार ऊपर के लोकों से आया है और वो यहां किसी मां के गर्भ से जन्म लेगा। अब इन महापुरुषों की विधि यहीं तक सीमित है कि मां के बिना जन्म किसी का नहीं होता, क्योंकि श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी आदि आदि जितने भी इनके अवतार आए हैं, भगवान है, ये सभी मां से ही जन्मे हैं। केवल कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, उसकी कोई मां नहीं है, कोई जननी नहीं है। ना सतगुरु जननी जने, उनके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड उनके नहीं, नावा तीनों ताप। अपने आत्मा परमात्मा का जो शरीर है, आप और हम जैसा नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में उसमें यही प्रमाण दिया है कि सप्रियागात, परि माने पूर्ण रूप से, अगात माने जिसका कोई पंच भौतिक शरीर नहीं है, अप्रियागात। और वो कैसा है? कबीर मनीषी शुक्रम अकायम असनावीरम। कबीर मनीषी, वो कबीर परमेश्वर, मनीषी एक तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट जब होता है, वो शुक्रम अकायम। अब उनका शरीर
माता पिता के संयोग से, बीज शक्ति से बना हुआ काया नहीं होती, और नाड़ी आदि के जोड़ जुगाड़ से वो नहीं बनता। असनाविरम है। कुछ वेदों के अनुवाद करता यही विचलित हो जाते हैं, केवल एक अक्षर को पढ़कर अकायम असनाविरम, अकायम शब्द को पढ़कर वो समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि परमात्मा काया रहित है, लेकिन आगे ये नहीं पढ़ते कि असनाविरम क्यों लिखा। असनाविरम और शुक्रम, उस परमात्मा का शरीर शुक्र से बना हुआ नहीं है और बनी हुई काया नहीं है, वो उसमें नाड़ी आदि नहीं होती। फिर आगे इसी मंत्र में लिखा वो स्वयं भू परिभू, वो स्वयं प्रकट होता है। फिर स्वयं भू की क्या आवश्यकता थी, जो इसी से हम निर्णय ले लेते हैं कि परमात्मा काया रहित है, निराकार है। परिभू का अर्थ होता सबसे पहला परमेश्वर, परिभू जो प्रथम प्रकट, और स्वयं का अर्थ होता है जिसके कोई जनक ना हो, वो केवल कबीर देव है, कबीर साहब है। अब रामानंद जी को इतना ही ज्ञान था, जैसा भी ज्ञान था अपने शिष्य का समाधान कर दिया। अष्टानंद संतुष्ट हुए। अब क्या होता है, उधर से नीरू और नीमा स्नान करने के लिए लहर तारा तालाब की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। अब किसी ने कोई रात के समय या शाम के समय नीमा को कोई कह दिया होगा कि एक जातक तो चाहिए था, भगवान ने एक पुत्र तो देना ही चाहिए था, एक पुत्री, एक संतान तो चाहिए थी आपकी तो उम्र भी घनी होगी, सुनी नहीं परमात्मा ने। अब वो सारी रात नहीं सोई, करवटें बदलती रही, लेकिन भगवान मेरे को संतान नहीं मिली। अपुण्य आत्माओं, इस काल ने इतनी प्रबल प्रेरणा कर रखी हमारे अंदर कि जब संतान उत्पत्ति ना हो तो वो व्यक्ति अपना जीवन व्यर्थ मानता है, क्योंकि काल चाहता है कि सब संतान उत्पत्ति करें और मेरा भोजन तैयार करें। इतनी प्रबल प्रेरणा या किसी न किसी के माध्यम से इंजेक्शन लगवाता रहता है, तो जिस कारण से जिसके संतान नहीं होती, कुछ दिनों के बाद उसको कोई ना कोई आकर टोक देता है, वो फिर तड़प उठते हैं। यही सतिथि होगी थी नीमा की। उस दिन सुबह उठकर रोती हुई चल रही है। नीरू ने पूछा क्यों रो रही हो आप? नीमा ने कहा हे भगवान, नीमा रो रही है और कह रही है, विलाप कर रही है अपने भगवान शिव जी के सामने के हे भगवान, हे शिव जी भगवान, क्या आपके घर में पुत्रों की कमी होगी? आप तो समर्थ हो, आप जो चाहे सो कर सकते हो। मुझ दासी को भी एक खिलौना दे दे प्रभु, मेरा टाइम पास हो जाए, दुनिया का मुंह बंद हो जावे। ऐसे बहुत बुरी तरह विलाप करने लगी। अब नीरू ने कहा, नीमा यदि हमारे भाग्य में होती तो भगवान दे देते, शिव जी अवश्य प्रदान कर देते। अब उम्र क्या रह गई है, 60-65 साल की उम्र हमारी हो गई है। अब भी तो पुत्र और संतान की अभिलाषा रखती है। देखो संतान हमारी किस्मत में है नहीं, और आप रो रो के अपनी आंखें खराब कर लोगी। बुढ़ापे में कोई उंगली पटने वाला है नहीं, आंखें तेरी चली जाएंगी और दुखी हो जाएगी, तू ना रो। ऐसे समझा बुझा के उसको चुप कराने का प्रयत्न उसका पति नीरू कर रहा है। ऐसे चलते चलते वो लहर तारा तालाब पर पहुंच गए, जहां परमात्मा शिशु रूप में विराजमान थे कमल के फूल पर। अब पहले नीमा ने स्नान किया, नीरू बाहर खड़ा रहा। नीमा स्नान करके बाहर आई, फिर नीरू स्नान करने के लिए उस लहर तारा तालाब में प्रवेश कर गया। अब सुबह सुबह का जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, वो 1.5 घंटा होता है सूर्योदय होने से पूर्व।
और उस समय एकदम अंधेरा बहुत होता है और शीघ्र ही रोशनी होनी प्रारंभ हो जाती है, एकदम ऐसे स्थिति होती है। अब देखना कभी ध्यान से। अब नीमा जिस कपड़े को लपेट कर स्नान किया था नीमा ने, उसको धोने के लिए वो पुनः किनारे पर गई और नीरू नहा रहा था, से मलमल के पानी डाल रहा था, मसल रहा था। अच्छा सुंडी जितने पानी में खड़ा था, नाभि जितने पानी में। अब नीमा ने क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, जैसे कोई सांप हो, सर्प हो। परमात्मा ने एक अंगूठा मुख में दे रखा था, एक पैर को हिला रहे थे नवजात शिशु के रूप में, ऐसे। अब नीमा ने सोचा, ही भगवान कहीं कोई सर्प ना हो, मेरे पति को डस ले। उसने और गौर से देखा, ध्यान से देखा। क्या देखा कि बच्चा है, कमल के फूल पर बालक है। अपने पति से कहने लगी कि देखियो जी, कमल के फूल पर बालक है, फूल पर बालक है। अब नीरू ने सोचा, या तो मेंटल होगी, इसको अब जल में भी बालक दिखाई देने लगे। और कहता है, भगवान इसको सद्बुद्धि दो, ये भूल पड़ा इसका बच्चों की। तो वो कहती है, जी मेरी बात सुनो, देखो बच्चा, देखो बच्चा। वो कहने लगा, नीमा तू पागल होगी, अब तुझे जल में भी बालक दिखाई देने लग गए। अब नीमा कहने लगी, जी मैं सच कहती हूँ, देखो देखो। अब उसने और कसक के साथ कहा, जिधर हाथ का संकेत कर रही थी, नीरू ने देखा सचमुच उससे 10 फुट दूरी पर, 20 फुट की दूरी पर कमल के फूल पर बालक विराजमान। अब उसने आव देखा ना ताव देखा, उस कमल के फूल समेत तोड़ दिया, उठा लिया बालक को और अपनी पत्नी को थमा दिया कि सचमुच ही तो बालक डूब ही जाता। अपन आत्माओं, जिस परमात्मा की चाह, जिस परमात्मा की खोज में पुण्यात्माओं ने राज त्याग दिए, राजाओं ने राज त्याग दिया और हजारों वर्षों तक साधनाएं की, जंगल जंगल में, वन वन में भटकते रहे। कोई तप करता है, कोई जप करता है उसको पाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा सर्व सुखदाई है, सर्व कष्ट हरण है, वो पूर्ण मोक्षदायक है। उस परमात्मा के साथ हम बहुत सुखी रहेंगे। परमात्मा का आशीर्वाद हमें मिल जाए तो हम सदा सुखी रहेंगे, उनके पास रहेंगे, सतलोक चले जाएंगे। अब वो परमात्मा जिस पुण्यात्मा के गोदी में हो और जिसने सीने से लगा रखा हो उस भगवान को, अब उसको कितना आनंद होगा। अब जैसे बर्फ का स्वभाव है, कितनी गर्म हो तो जल गया हो हाथ किसी का, पैर, और बर्फ रख दे तो एकदम शांत कर देती है, उसका जलन भी नहीं रहती, छोड़ती। तो ऐसे इस संसार में हम अपने कर्मों रूपी अग्नि में हमेशा जलते रहते हैं, कोई ना कोई समस्या मन में उत्पन्न रहती है। और जब परमात्मा वो रूपी बर्फ हमारे साथ होती है तो उस समय हमें सब चिंताएं दूर हो जाती है हमारे से, हम किसी भी प्रकार की टेंशन में नहीं रहते हैं। अब नीमा को तो वो आनंद आ रहा, कभी बालक प्राप्त करके सौ शुक्र मना रही अपने भगवान शिव जी के कि हे भगवान, आज ही आपको तरफ से याद किया था, भगवान शंकर भगवान आपने मेरी सुन ली, आप तो बड़े दयालु हो, बड़े दीन दयाल हो। पुण्यात्मा हमारे साथ नो बन रही थी बूढ़ी, हमारे सारे दुख दूर तक रहा था परमात्मा कबीर जी, पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म। और हम क्रेडिट दिया करते उस इष्ट में जिस नाम पूजा करते, जैसे ये दास पहले बाबा श्याम जी ने पूजा करता, और घर में संतान हुई, नौकरी लगी, पास हुआ करते, दादा श्याम जी को क्रेडिट दिया करते। उस श्याम जी ने आप पहना बोरा के था, के सांग था, उसके आप स्थिति बुरी। तो ऐसे हम श्री कृष्ण को, कभी श्री रामचंद्र जी को, भगवान विष्णु को सौ शुक्र बना करते, आपने हमारा इतना दुख दूर कर दिया, संतान दे दी, नौकरी दे दी।
अब इन भगवानों के इतिहास से पता चला ये तो कुछ भी ना दे सकते हमें, ये तो एज इट इज वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका पुण्य है उतना ही दे सकते हैं, जैसा पिछला संस्कार है प्रारंभ में जो का तो ही मिलता रहेगा, ये कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। मासा घटे ना तिल बजाए विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मीट कर ऊपर मारे मेघ। तो कबीर परमात्मा ही, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। पुरुष माने प्रभु, ब्रह्म कहो, प्रभु को राम कहो। एक सरपुरुष, सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, और अक्षर पुरुष है ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी, और सरपुरुष है केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी प्रभु राम। और 17वें श्लोक में लिखा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोग तरमावी से भरती अवैश्वर है। 17वें श्लोक में निर्णय दे दिया कि उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा प्रभु, पुरुष माने प्रभु, तो कोई और ही है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, जो 16वें श्लोक में वर्णित है। और वही वास्तव में परमात्मा कहता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी कि सबकी मनो इच्छा वही पूर्ण करता है और कोई कर ही नहीं सकता। अब निम्मा गुणगारी शंकर भगवान के और गोदी में ठारी उस परम अक्षर भगवान ने देख के बन रही हमारे साथ, और के बन रही हमारे भगवान के साथ। कहते हैं जगत का देखना पेक्षा धनी का नाम न लेखा, जगत का देखना पेक्षा धनी का नाम न लेखा। इमाम अन्य को महत्व देते हैं और धनी का नाम ना लेखा, जो सब कुछ कर रहा, सब दुख दूर कर रहा, सब सर्व सुखदायी है और हमारे लिए भटक रहा है। कहां सतलोक में छोड़कर जोड़ मांग लौटिए भगवान अपनी प्यारी आत्माओं के लिए। जो हमारे लिए तड़फ रहा है, भटक रहा है, उसको तो हम भगवान नहीं मान रहे, और जो हमने मार रहा है, जन्म दे रहा है, हमारे सब कुछ नष्ट कर देता है, ऐसे गंदे लोक में छोड़ रखे हमारे को इस पृथ्वी पर। कभी भूकंप आ जाते हैं, कभी महामारी आ जाती है, किधर साइक्लोन आ जाते हैं, हाहाकार मची रहती है, और हम इसको भगवान मान रहे हैं। हमें भगवान की परिभाषा का पता नहीं है, इसलिए हम इसको भगवान माने बैठे इनको। अब नीमा की स्थिति से हम अच्छी तरह परिचित हो जाए, आंखों से आंसू नहीं छूटे हो भगवान। कितनी पुण्यात्मा होगी वो जिसके सीने से भगवान लगे हुए हैं और वो लाड कर रही है अपने बच्चे के रूप में। कभी उनका मुख चूम रही है, कभी माथे को चूम रही है, कभी सौ शुक्र मना रही है शंकर भगवान की। अपनी आत्मा आप परमात्मा की तरफ विशेष ध्यान रखा करो। इन वचनों पर बहुत गहराई से सोचना चाहिए आप जी ने कि वो क्यों भटक रही हमारे लिए, क्यों आ रहे हैं बार बार इतने सुंदर लोक को छोड़कर। जिस लोक को पाने के लिए, जहां जाने के लिए राजाओं ने राज त्याग दिए, और शेख फरीद जैसे महापुरुष ने कुएं में जाकर के साधनाएं की, और जब उसके आंखें निकालने के लिए कौवे आगे को कितना दुर्बल शरीर हो गया था उनका, आहार ना करने से अस्थि पिंजर शेष रह गया था। कौवे आकर बैठ गए थे माथे पर कि और तो मांस की तरह शेष रहा कौन इस व्यक्ति पे, आंखें निकाल ले इसकी। जब आंखें निकालने के लिए कौवे आकर बैठे माथे पर, जब शेख फरीद ने कहा था कि भाई कौवे मेरी आंखें मत खाना, मेरी आंखों को छोड़ दो, बाकी मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो उसको खा लीजिए, हाडों पर इस मांस को खा लो, लेकिन मेरी 2 आंखों को ना छूना, मुझे परमात्मा के दर्शन की इच्छा है, अभिलाषा है। यूं कहकर फूट फूट कर रोने लग गया। तो जिस परमात्मा को पाने के लिए ऐसे कठिन परिश्रम किए, प्रयत्न किए, और वो परमात्मा सहज में उस माई के सीने से लगे बैठे हैं। अब कुछ देर के बाद नीरू स्नान करके बाहर आता है और वो क्या देखता है कि नीमा तो पागलों की तरह से बच्चे को कभी सीने से लगा रही है, कभी माथे को चूम रही है, कभी सिर पे बैठा रही है,
और कभी आसमान की तरफ झांक रही है। अब नीरू ने सोचा कि पहले तो हम हिंदू से मुसलमान बना दिए, हमारा कोई ना हिंदुओं में साथी और ना मुसलमानों से विशेष हमारा कोई लगाव रहा, अब इतना उनके साथ संपर्क नहीं बन पा रहा। और इस बालक को हम घर ले जाएंगे तो सभी पूछेंगे तुम कहां से लाए हो। यदि हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला है तो हमारा मजाक करेंगे, कोई विश्वास करेगा नहीं और पंचायत आदि करके हमें गांव से निकाल देंगे, हमारी पिटाई करेंगे और पूछना चाहेंगे कि सचमुच बताओ तुम किसका नवजात शिशु उठाकर लाए हो। और हमें नगर से निकाला भी दे दिया जा सकता है। अब नीरू ने अपनी पत्नी से सब बातों से अवगत कराया कि आप इस बच्चे को यहीं छोड़ दो, ये बालक तो हमारे पास रहेगा नहीं लेकिन इस नगरी से भी हमें निकाला जा सकता है। तो नीमा ने कहा जी ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, मैं इसको छोड़ नहीं सकती, मैं इससे पल भी दूर नहीं हो सकती, मेरी प्राण निकल सकते हैं, ना जाने इसने मेरे ऊपर के कैसा जो है ना ये क्रिया कर दी, सम्मोहित कर लिया मेरे को इसने, मेरा इसमें बहुत प्रेम हो गया, मैं नहीं छोड़ सकती। तो नीमा ने कहा जी ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, मैं इसको छोड़ नहीं सकती, मैं इससे पल भी दूर नहीं हो सकती, मेरी प्राण निकल सकते हैं, ना जाने इसने मेरे ऊपर के कैसा जो है ना ये क्रिया कर दी, सम्मोहित कर लिया मेरे को इसने, मेरा इसमें बहुत प्रेम हो गया, मैं नहीं छोड़ सकती। अब नीरू ने सोचा कति पागल होगी, कुछ भी नहीं देख रही है, ये बालक भी नहीं रहेगा और हमारे को नगर से भी निकाल देंगे। अब नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ ऐसे उठाया कि या तो इस बालक ने रख देना तेरे एक थप्पड़ मारूंगा, तुझे पीट दूंगा। अब नीरू कहने लगा कि नीमा आज तक मैंने तेरे को कभी किसी बात पर मना नहीं किया था, इसलिए मना नहीं किया था कि तेरे संतान नहीं थी, और यदि मैं आपको किसी बात से मना करता तेरी आत्मा दुखती कि आज मेरे पुत्र होते तो मेरे कहे न होते, वो अपने पिता को भी मना लेते, जिस कारण से मैं सब दृष्टिकोण से विचार करके तेरी प्रत्येक जिद को पूरा करता रहा। आज तेरी ये स्थिति होगी तो मेरी एक नहीं मानती और इस बालक में यही रख देना तेरे कई मार दूंगा। जो ही उसने ऐसे थप्पड़ लगाने के लिए हाथ किया, नवजात शिशु रूप में परमात्मा कहने लगे नीरू तुम मुझे घर ले चलो, तुम पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। अब एक का दिन का बालक बोला, नीरू डर गया कि देखो ये फरिश्ता हो, कोई देवता आ रहा हो, एकदम कोई सिद्ध पुरुष ना हो तुझे श्राप दे दे। वो एकदम शांत हो गया और आगे आगे चल पड़ा अपनी पत्नी के घर ले आए। अपना आत्मा उस परमात्मा का इतना सुंदर शरीर था, ऐसा कोई बालक बनारस में नहीं था। आसपास के व्यक्ति देखना आगे स्त्रियों के टोल झुंड के झुंड गीत गाते हुए आवे और बच्चे को देखें, और कोई कहे ब्रह्मा जिस जैसा सुंदर है, कोई कहे विष्णु जी जैसा रूप है इसका, बहुत सुंदर है, मोटी मोटी आंखें, कमल जैसी आंखें हैं, कोई कहे तो भगवान शंकर ही साक्षात अवतरित हुए हैं, कोई कहे कोई गण है, कोई कहे कोई सिद्ध पुरुष है। पूरे काशी बनारस में एक तैल का सा मच गया और भूल भाल गए सब, कितने लाए, क्यों लाए, कहां से लाए, लीला मालिक की। जिस बात का उनको डर था वो किसी के मन में भी नहीं आई। अपनात्मा कबीर परमेश्वर जी के बारे में जो लोकवेद दंत कथा बकवाद गढ़ रखी थी वो सारी गलत थी।
कि कबीर जी तो एक विधवा ब्राह्मणी का हुए थे, रामानुज जी ने आशीर्वाद दे दिया था तो पुत्रवती हो, जिस कारण से उसका पुत्र उत्पन्न हो गया था और वो शर्म के मारे कहीं डाल आई थी, उसको नीरू नीमा उठा लाई थी। ये सब बकवाद थी, झूठ। वास्तविकता ये जो दास ने आपको बताई है सच्चाई है, 100% सच्चाई है, और ये परमात्मा के इतिहास में लिखी है और सदग्रंथों में ऐसा ही प्रमाण है। ये परमात्मा ऐसे आता है, शिशु रूप जब धारण करके आता है अपनी लीलाओं के आधार से, तो उस समय ही आता है, कमल के फूल पर आता है। और जब वो शिशु रूप में परमात्मा आता है तो कंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला होती है। अब क्या होता है, जब परमात्मा कबीर देव जी 25 दिन के हो गए, उन्होंने ना दूध पिया ना कोई अन्य चीज आहार किया। इस बात से नीमा बहुत चिंतित हुई, नीरू को भी चिंता सताने लगी, लेकिन मां की ज्यादा चिंता होती है। स्त्री का हृदय बहुत विनम्र होता है, उसने उसको पूर्ण रूप से पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया था और ये सोच लिया था कि अब ये बालक कुछ खा पी नहीं रहा है, अब ये मरेगा और ये मर गया तो मैं भी साथ मरूंगी, अब जी नहीं सकती। ये फाइनल फैसला था उसका हृदय का। अब कबीर परमेश्वर ने, वो तो अंतर्यामी है, देखा कि अभी बुढ़िया मरेगी, मैं तो मरू नहीं, पैया जरूर मर जाएगी इस चिंता में। जब 10 दिन और ना दूध पिया था मैंने, और परमात्मा न पियो ना पियो तो मालिक है। तो क्या किया कि भगवान शिव जी को टेलीफोन किया कबीर परमेश्वर ने। यानी टेलीफोन इनका कैसे होता है, प्रेरणा करते हैं। अब भगवान शिव जी ने शिवलोक से झांक कर देखा कि तुझे पुकार कर कौन रो रहा है। देखा एक माई रो रही है, एक ऋषि रूप बनाकर, एक साधु का रूप बनाकर, और वहां नीरू की झोपड़ी के सामने बाहर गली में आकर खड़े हो गए भगवान शिव जी और आवाज लगाई तो नीमा रोती हुई बाहर आई। भगवान साधु रूप में भगवान शंकर ने पूछा, माई क्यों रो रही है? नीमा सबक सबक कर कहती है कि रोती हुई बोल रही है कि भगवान ना पूछो मेरे दुख को, ना पूछो तो अच्छा है। भगवान शंकर ने कहा, माई ये कहते हैं कि अपने दुख, अपने मन की बात किसी को बता दे तो मन हल्का हो जाता है। मैं कुछ नहीं कर सकूंगा तो कम से कम तेरा मन तो हल्का होगा। नीमा ने रोते रोते सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मम्मी संतान है। एक अभी 25 दिन पहले सुबह सुबह मैंने अपने भगवान शंकर से विशेष प्रार्थना की थी और मेरे भगवान ने, मेरे अल्लाह ने मुझे ये बालक कमल के फूल पर प्रदान कर दिया। अब ये कुछ खा नहीं रहा है स्वामी जी, ये मरेगा, कुछ आहार नहीं किया इसने और ये मरेगा, साथ मैं मरूंगी। मैं तो परमात्मा से यही अर्ज कर रही हूं कि हे भगवान, इससे अच्छा ना देते इस पुत्र को तो अच्छा था। जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह कर रही थे, आज इसको देकर पुण्य ले रहे हो। मैं अपने भगवान शंकर से बार बार यही प्रार्थना रो रो कर रही हूं। तब भगवान शंकर ने, जो विराजमान थे उस साधु रूप में, कहा कि माई तेरा पुत्र दिखा, कहाँ है, ला उठा के। अब माई ने सोचा साधु संत है, कुछ दया करेगा, वो लाई उठा के। और साधु संत समझकर भगवान शिव के चरणों में अपने बालक को ऐसे चरणों में डालना चाहा। महात्मा के चरणों में कबीर परमेश्वर जी को ऐसे डालना चाहा, लिटा देते हैं चरणों में भगवान गुरुदेव के, साधु संत के। जो ही नीमा ने बच्चे को ऐसे डाला, वहीं से उड़ गए भगवान आकाश में बालक रूप, और कम से कम 6 फुट की ऊंचाई पर अपने आप निराधार रूप में ऐसे सचिर हो गए। तब भगवान शिव जी ने जो संत रूप में खड़े थे, साधु रूप में, उन्होंने ऐसे हाथ किए गोदी में लेने के लिए, परमात्मा उनकी गोदी में आ गए कबीर जी।
अब दोनों की नजर में नजर मिली। परमात्मा कबीर देव जी ने उनके अंतःकरण में सारी जो फीड करनी थी वह फीड कर दी। जो कहना और करवाना था शंकर भगवान से, शंकर भगवान ने कहा, माई ये तेरा बेटा मरने वाला नहीं है, इसकी तो आयु का भी नहीं पता ये कितने समय तक जी सकता है, और ये इसकी बहुत लंबी आयु है। वो हाथ उठ देख के मालिक ने उसी रेखा दिखा दी जिसे ये जाने हैं अपने हाथ की। कहा, माई ये अभी मरने वाला नहीं है, इसकी तो बहुत लंबी आयु है और ये है। अब नीमा कहने लगी, ब्राह्मण ए ऋषि, आपके इस औपचारिक उपदेश से मुझे कोई राहत मिलने वाली नहीं है। अगर मुझे शांति प्रदान करनी है तो मेरा बालक दूध पी ले, तब मुझे कुछ शांति मिलेगी। इन औपचारिक बातों से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे विश्वास नहीं होता। उसी समय कबीर परमेश्वर जी ने शंकर जी से कहा कि इनसे कहो एक कंवारी गाय ले आवे और उसकी कमर पर आप आशीर्वाद भरा अपना हाथ रख देना, वह दूध देवेगी और उस दूध को मैं पीऊंगा। और एक कोरा पात्र मंगा लें, कुम्हार कहते हैं ताजा बर्तन मटका। ऐसा ही किया गया। नीरू को बुलाया, नीरू एक कंवारी गाय ले आया और भगवान शंकर ने उसके कमर पर हाथ रख दिया। लंबे लंबे सतन हो गए गाय के, और बिना ब्याई कंवारी गाय ने दूध थनों से अपने आप दूध सर्वित हो गया और नीचे वो पात्र रख दिया। पात्र भरते ही वो 3-4 लीटर का किलो का वो अपने आप बंद हो गया। अब परमात्मा ने दूध पिया गट गट, और नीमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। शंकर भगवान चले गए अपनी पुरी को, शंकरपुरी शिवपुरी को चले गए। अपने आत्माओं, पहले तो नीरू भी और नीमा भी दोनों मिलकर अपना जुलाहे का काम कर लेते थे। अब नीमा तो भगवान उस बालक रूप परमात्मा को प्राप्त करके काम का हाथ नहीं लावे थी। सारा दिन खाना बनाया, बस बच्चे को देखती रहती, नवाती धोआती। उस कहते हैं जैसे निर्धन न धन पा जा, उसने तो निर्धन न धन पा गया था। अब उनको समस्या आ गई अपनी रोजी और रोटी की, रोजी और रोटी की भी समस्या आ गई। काफी दुखी रहने लगे, कर्जा हो गया, लोग कर्जे वाले दुखी करने लगे। तो परमात्मा कबीर जी जब पालने में सो रहे थे, एक दिन जब नीमा पास आई, उसने परमात्मा ने अपने पैर से वो कपड़ा उठा दिया, वो नीचे बिछौना बिछा रखा था। उसके नीचे एक असरफी मिली सोने की मोहर, और नीमा ने देखा, वह असरफी उठाई। परमात्मा ने करवट ले लिया, मुंह नीचे न करके कहा कि माई किसी को नहीं बताना, ये प्रतिदिन तुम्हें मिला करेगी, तुम्हारे पर कर्जा हो गया है, इसे अपना सब कर्ज निवारण कर लो और इसको संग्रह नहीं करना, शेष बचे उसका भंडारा करते रहना। अपना निर्वाह के बाद जो बचे इसमें से भंडारा यानी धर्म करता रहना। अब बुढ़िया देखा कभी ऊपर में कभी नीचे थी, कहां से कौन बोल रहा है, बोलना परमात्मा मुंह मुंह करके। उसने अपने पति से बताई कि आजा क्या दिखाऊं, क्या सरफी मिली है सोने की, और बच्चे का पैर लगकर कपड़ा उठ गया था, और पता नहीं आकाश से कहां से आवाज आ रही थी कि इसको किसी को बताना नहीं तो बंद हो जाएगी। गुरु कहने लगा ठीक है, जिक्र मत करना, लो मुझे दे। और उसने कहा कि एक और आवाज सुनी है कि इसमें से जो पैसे तुम्हारा लेन देन है वो कर लेना, लेकिन संग्रह नहीं करना, इसमें से अपना भोजन जोगा रखना और फिर बाकी का धर्म में लगा देना, नहीं तो तुम्हें मिलेगी नहीं। वो बोला ठीक है, हमने गने की क्या आवश्यकता, हम तो पहले नहीं संग्रह करना चाहते।
ऐसे परमात्मा की दया से प्रतिदिन उनको एक सोने की मोहर यानी 10 ग्राम सोना, आज तो 25-26 हजार का हो रहा है 1 ग्राम, 10 ग्राम, तो प्रतिदिन मिले और वो अपना प्रयोग करें। तो पुण्यात्माओं, आप सत्कर्म मानना, परमेश्वर क्या नहीं कर सकता, सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चतुर्गुप्त के कागज पाड़े। हम यहां भगवान से विश्वास उठा करके हम स्वयं ज्यादा चतुर बन गए, न सोचे हम जो करेंगे कमाएंगे उसी तभी हमें लाभ होगा। ठीक है, ये शरीर और यह व्यवस्था क्रिया करने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन जिस दृष्टिकोण से हम क्रियाएं करते हैं, बेईमानी से, चोरी से, ठगी से, भगवान की भक्ति ना करके केवल या माया जोड़ने में अपना जीवन व्यर्थ करते हैं, ये हमारी नालायकी बताई है। जो परमात्मा असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करता है, जिसके सामने सभी ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म आदि सभी करबद्ध रहते हैं, और वो जैसा भी भक्ति साधना करते हैं उनको भी वही देता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही करता है, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव, और उसी से हमारा सीधा संपर्क हो गया थ्रो यानी गुरु जी के माध्यम से, वैसे नहीं होता। तो अब हम परमात्मा पे विश्वास ना करके अपनी चतुरता दिखाते हैं, तभी तक हम मार खाते हैं। परमात्मा के ऊपर समर्पित हो जाना चाहिए। परमात्मा की किसी भी क्रिया पर अविश्वास नहीं होना चाहिए। जैसे अब कोई कहे कि बिना मां के कोई पैदा नहीं हुआ, हमने कभी देखा ना सुना। अब इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत आसानी से दिया जा सकता है, लेकिन आपका समझ में देरता होगी। हमने ना देखा ना सुना, तो जो चीज हमने देखी ना सुनी, क्या वो मिथ्या हो जाती है? अब जैसे परमात्मा सब कुछ कर सकता है। कई भक्त कहते हैं, कहा करते, जैसे शुरू में डिस्कस होती थी कि ये बात भी विश्वसनीय नहीं है कि कमल के फूल पर और बालक कम से कम 2-3 किलो का तो होता है, और वो कमल के फूल पर रुक ही नहीं सकता। बता भाई, कहां परमात्मा के बारे में जब तक हमारे मन में ये रहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकता भगवान, तो हम भक्त नहीं हैं। और ये हमारे हृदय से हट जाना चाहिए कि परमात्मा क्या नहीं कर सकता। एक समय ये दास जब इस क्रोथा कांड के कारण इस झूठे केस में जेल में था, वहां एक वार्डन था, वार्डन यानी एक पुलिस वाला था, बहुत अच्छा धार्मिक व्यक्ति था। अब हर एक आत्मा को चाह है कि महाराज जी है, चर्चा करा भगवान की, थोड़ी बहुत क्या ज्ञान था। पहले तो ये पूछते आप ये घटना कैसे हुई, हम उनको बताते हुए सच्चाई तो ये है। तो प्रभावित हुए, क्योंकि कोई बालक थोड़ा आज सब जान जाते हैं सच्चाई को। फिर उनको हमने बताया कि कबीर इज गॉड। अब वो सुनते रहे। शायद उसने प्रश्न किया कि हमने तो सुना है कबीर जी तो एक विधवा ब्राह्मणी का पैदा हुए थे, ये उनका जन्म नहीं हुआ था, स्वयं प्रकट हुए थे, जैसा मैंने अभी आपको सुनाया है। और उससे 2-3 दिन पहले जो कथा मैंने उसको सुनाई परमात्मा के प्रकट होने की, उससे 2-3 दिन पहले ही वो कह रहा था कि महाराज जी आपने सुना है, कभी देखा है, एक बथुए का पेड़ होता है ना छोटा सा, हमने तो 1.5-2 फुट का मुश्किल से बथुआ देखा खेतों में। उसने बताया कि एक बथुआ हमारे ही एक मित्र पुलिस वाले के घर पे है, और वो बथुआ वो छत थी जो उस जेल की कोठड़ी की 12-13 फुट की, कभी इससे भी ऊपर, इससे भी बड़ा है, और इतना मोटा उसका तना है, कम से कम भी 6-7 इंच का उसका डाया है, और उतना बड़ा, हर 12 मास हरा रहता है, और उसके पत्ते तोड़ तोड़ कर साग बनाते हैं। तो
तो मैंने कहा भी बिल्कुल होगा, जब आप कह रहे हो और मेरे मित्र का बता रही हो आज भी है तो झूठ नहीं हो सकता। लेकिन हमने तो वो छोटा सा देखा है, बस 1-1.5 फुट का बथुए का पेड़, इससे बड़ा पौधा देखा नहीं। वो बोला सच्ची है, वहां भी सच्ची होगी, वरना जब आप कह रहे हो ना तो आप झूठ थोड़े बोलोगे, आपका उद्देश्य क्या झूठ बोलने का। अब तीसरे चौथे दिन दास ने जब यह कथा सुनाई परमात्मा के प्रगट होने की कमल के फूल पर, तो वो क्या कहता है जी, आपकी एक भी बात ऐसी को नहीं जो समझ में आ जाए, और ये नहीं लगता कि आप झूठ बोलोगे, आपका उद्देश्य नहीं। माँ कौन सी बात आपके मन में आई? मैंने कहा एक तो ये नहीं आई कि बिना माँ के कोई पैदा होता है, आपने कभी देखा ना सुना। चलो आपने ना देखा सुना होगा। और दूसरी ये नहीं आई कि कमल के फूल पर एक नवजात शिशु कैसे रुक सकता है। अब मैंने उसको याद दिलाया कि भगत जी आप 3-4 दिन पहले कह रहे थे कि हमारे एक मित्र के यहाँ इतना बड़ा बथुए का पेड़ है, इस बिल्डिंग से भी ऊपर चला जाता, इतना ऊंचा है और ऐसा मोटा उसका तना है। और मैं ये कहूं कि ये हो ही नहीं सकता, और बथुआ तो इतना होता है, तो क्या आप जो कह रहे थे वो झूठ हो जाएगा? तो उसकी एक दिन बुद्धि घूम गई, आपने सही कहा। मगर जब बथुआ इतना बड़ा हो सके और इतना मोटा हो सकता है इतना, तो कम परमात्मा ने कमल के फूल को टोकरे जोड़ बना दे, वो कोई बात हुई है? बड़ा हास्या, फिर मानना तो नहीं, पर हास्या ठीक कहा भी, बात तो आपकी सही है। कभी बाहर आऊंगा, जब आप बाहर जालोगे, जब नाम लूंगा, वो तो नाम तो भगवान की दया होगी उसी को प्राप्त होता है, लेकिन उसकी संतुष्टि सही होगी कि परमात्मा कुछ भी कर सकता है। क्या वह कमल का फूल नहीं इतना बड़ा हो सकता? जिस आदमी बैठ जाते हो ना, तो आप ऐसा मोटा बथुआ बताने लग रहे, उस पर तो बालक झूल जिस पर आप बता रहे हो, और जो बथुए का आम साइज होता है उस पर काग नहीं बैठ सकता। तो वो मान गया इस बात को। तो पुण्यात्मा ऐसे हमने जो परमात्मा की महिमा सुनते समय हमारी जो बुद्धि काम ना करे तो ना करने दे, लेकिन परमात्मा पर अविश्वास नहीं होना चाहिए, भगवान ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। एक बार इस दास ने एक ये उपदेश लिया ही था गुरुदेव जी से, सन 1988 की बात है। और 1989 के अंदर एक गैलरी के ऊपर एक पूजा स्थल बना दिया, वो 5.5 बाई 15.5-16 फुट लंबा, 5.5 फुट चौड़ा। उसके आमने सामने एक तो पीछे आंगन की तरफ खिड़की थी, एक गली की तरफ खिड़की थी, झांकी विंडो, और छत के ऊपर एक गेट और एक खिड़की थी। अब जब वो झांकी यानी जंगले लगाए, वो मैंने जल्दी के मारे बने बनाए ले लिए, और उनमें शीशे भी लगे हुए थे पूरी। मैं 6 महीने लाऊंगे ये मिस्त्री इसमें बनाने में, चढ़ाने में, इतने में जल्दी से जल्दी अपनी पूजा स्थल तैयार करूं। तो उनमें से एक शीशा फूटा हुआ था खिड़की के डोर का, दरवाजे का, तल्ले का। हमने बना करके प्लस्तर पुलस्तर करा कर सारी सेटिंग कर दी, और उस जो टूटा हुआ पल्ला था उसके कपड़ा बांध दिया और अपनी जोत जगानी शुरू कर दी। मैं तो चाह चढ़ रहा था कब ये पूजा स्थल बना शुरू करूं फटाफट। 1 वर्ष के बाद उसमें क्या किया, वो परमात्मा की ढिलाई थी, वो शीशा नहीं चढ़वा सका। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? अशोक सिंह लोधे ठाकुर। अशोक जी कहाँ से आए हैं आप? भिंड मध्य प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम शंकर भगवान की भक्ति किया करते थे, देवी जी की भक्ति भी करते थे, और अन्य भैरव भूत बेतालों को सबको पूजा करते थे हम। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2009 में कबीर प्रकट दिवस पे जुड़े थे हम गुरुदेव जी से, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? शंकर भगवान की पूजा किया करते थे हम।
शंकर भगवान की पूजा करने में हम शंकर भगवान की जो शिवलिंग होता है उस पर दारू चढ़ाया करते थे और स्तोत्र बोला करते थे। जटाटवी गलज्जल प्रभा पावित स्थले गले विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनाद डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतुनः शिवः शिवम जटाकटा स्वम ब्रह्म ब्रह्मण्य लिंप निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धन दगद गद लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिय प्रतिक्षणम धराधरेन्द्र नंदिनी को चाक्र चित्र पत्र का प्रकल्पने कल्पने त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली नृद्ध दुर्धर स्फुर निशीत नीतमय प्रबंधबद्ध कंधर निलिंब निर्झरी धर स्तनोत्कृत सुंदर कला निदान बंधुर श्रेयम जगत धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंब कंठ कंदली रुचिप्रबद्ध कंदरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदान कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे अखर्व सर्व मंगला कला कंदम मंजरी रस प्रभा माधुरी विधर्मणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांत कांतकम तमंत कांतकम भजे जयत्वद भ्रभ भ्रभ भृगमस्मस्वाजा दुर्गमत कर्म स्मृत कराल वाल हविवाट दमिद मिद मुद्दन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांड वैश्व प्रसिद्ध चत्र तल्पोर भुजंग भक्त कसरजो हरिष्ठ लोष्टो सुहृद पक्ष पक्षो प्रलारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेंद्रो संप्रवृत कदा सदा शिवम भजाम्यम कदा निलिंब निर्जरी नुकुंज कोट रेवसन विमुक्त दुर्मते सदा सरय इष्ट मन निलिम वहन विलोल लोल लोचनो ललाम वाल लग्न का श्वेत मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यम इम नित्यमेव मुक्त 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 मोक्तमम इष्टवम पठन स्मरण वन्नरो विशुद्धि मेति संततम हरे गुरु सुवक्ति मासु यातना यथागति मोह नमि दे नाम सुसंकरस्य चिंतनम पूजावसान समेत दशवक्त्र गीतम ऐसम पूजन परम पठित प्रदोषे तस्य स्त्राम रत गजेंद्र उत्तम लक्ष्मी सहस्रमुखी प्रदासम वा। ऐसी साधना हम किया करते थे शंकर भगवान की और देवी के 108 नाम भी हम कंठस्थ कर रखे थे, अरगला स्तोत्र भी जानते थे और कुंजका स्तोत्र का भी स्मरण करते थे और भैरव के मंत्र भी हम बहुत सारे पढ़ा करते थे। इतनी सारी भक्ति करने के बावजूद भी हमको कोई लाभ नहीं मिला जीवन में। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जैसे ही हम शरण में गए तो 15-20 दिन में ही हमको वो लाभ प्राप्त होने लगे जो लाभ शायद ही किसी को इस पृथ्वी लोक में हुए हो, वो लाभ हमको प्राप्त होगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? हम शराब पिया करते थे और हमारे मित्र पहले से जुड़ चुके थे और शराब में हम चोरी भी कर लेते थे, उल्टे सीधे काम करते थे, नाली में पड़े रहते थे। तो रामपाल जी महाराज के जो हमारे अनुयायी थे मित्र, वो बहुत अच्छे चलने लगे थे और इतना अच्छा चल रहे थे, उनको देख देख करके। क्या चल रहे थे, क्या करते थे? वो भी शराब वराब पिया करते थे, हमारे साथ में ही उल्टे सीधे काम करा करते थे, बंदूकें चलाया करते थे और भिंडचले का ऐसा यहाँ माहौल बना रखा था। तो हमने देखा ये सब सुधर गए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाकर के तो हम भी उनकी शरण क्यों ना ले लें। तो ऐसे ही जो पहले के मित्र थे हमारे गुरुदेव से जुड़ चुके थे, उन्होंने हमसे कहा कि चलिए भाई साहब आप कहाँ पड़े रहते हो, आप सतलोक आश्रम बरवाला चलिए और ऐसे गुरुदेव हैं बहुत ही अच्छे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, उनसे जाकर के आप नाम दीक्षा ले लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और हम जुआ खेला करते थे, इसलिए एक दिन अचानक ऐसे ही हम जुआ हार गए, मेरी जेब में कोई पैसा नहीं रहा। तो उस भगत ने, वो था पहले वाला मित्र हमारा जो भगत बन चुका था गुरुदेव जी का, उसने ही किराया दिया और हमको जींद स्टेशन पे उतारा ले जाकर के और हमको जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की वहां गाड़ियां खड़ी थी, वो हमको फ्री ले गई। जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां हमने देखा जगत गुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ ऐसी व्यवस्था थी, वहां हमने बहुत अच्छा भंडारा खाया। तो हम शंकर भगवान की भक्ति किया करते थे, रावण का शिव तांडव भी हमने याद कर रखा था, दुर्गा देवी के 108 नाम भी याद कर रखे थे। जब गुरुदेव जी ने वहां पे अपना ज्ञान सुनाया तो हमने कहा ये कौन सा ज्ञान लेके आए हैं, और कबीर को इनने ऊपर कर दिया और हमारे शंकर भगवान को नीचे कर दिया। जब हमने वहां पर देखा और समस्त शास्त्रों को अपने घर पे आकर के मिलाया जो गुरुदेव जी कह रहे थे, और वो पुस्तक एक पहले चलती थी भक्ति सौदागर को संदेश, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की, उस भक्ति सौदागर संदेश में जो लिखा था उसको हमने समस्त शास्त्रों से मिलाया। समस्त शास्त्रों से मिला करके तो हमने कहा वो तेरा वाला परमात्मा आए हुए हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, ये ज्ञान तो कभी किसी ने नहीं दिया, ये ज्ञान दे रहे हैं जगत गुरु। तो इन्हीं की शरण में रहने से हमको बहुत अच्छा लाभ हुआ और बीड़ी पुड़िया तंबाकू खाने से सारे हमारे दांत खराब हो गए थे और हृदय में भी दर्द हुआ करता था, क्यों हम सिगरेट पीते थे, गांजा भी पी लेते थे लोगों के साथ में। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की बदौलत वो सारे व्यसन हमारे छूट गए और ऐसी भक्ति मिली कि समस्त शास्त्रों का प्रमाण देख करके और हमने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करी तो भक्ति से हमको बहुत सारे लाभ प्राप्त होने लगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ होने शुरू हो गए, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले?
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के हमें नाम दीक्षा लेने के बाद हमको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए, उनकी हम गणना आपको गिनाएं तो यहाँ बहुत ही कम पड़ जाएगी। प्रथम तो हमको एक बार जब हमको दूसरा नाम परमात्मा ने दे रखा था जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने, तो एक बार हमको क्या हुआ कि करंट लग गया। मैं घर पे चक्की चलाता हूं, आटा चक्की, तो आटा चक्की में से हमको जैसे ही करंट लगा, करंट लगने से हम पट्टे में लिपट गए और पट्टे में जैसे ही हम उसमें अंदर चले गए तो हमारा ये कान और हमारी ये हड्डी अस्थि पंजर सब हमारे टूट गए। मैंने सब, मेरी रोटी भी जो खाना खाया था वो भी मेरा बाहर निकल आया। तो मैंने कहा परमात्मा अब तो हम यहाँ से जाने वाले हैं, परमात्मा अगर आप चाहते हो जन्म मरण से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो मैंने सतनाम का स्मरण किया, परमात्मा आप हमको यहाँ से पार कर ले चलो, अब तो बस यहाँ जी लीजिए। हमारा पूरा घर नामदानी हो चुका था, अमृत जल डाला गुरुदेव जी का और जो प्रसाद देते वो खिलाया, तो हमारी अमृत जल डालने से हमारी जो है सांसें लौट आई। तो परमात्मा यहाँ कहते हैं कि वह अपने कोष से, वेदों में प्रमाण है कि वह परमात्मा अपने कोष से अपने भक्त की आयु भी बढ़ा देता है। तो उन्होंने हमारी आयु भी बढ़ा दी और भक्ति बरकरार रखने के लिए हमको जीवन दान दिया परमात्मा ने। अब हम इससे ज्यादा क्या कहें, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में आए हुए हैं। सर और क्या लाभ मिला आपको? एक बार भगत जी सर, हम अपने बच्चा छोटा था हमारा, तो वह भक्ति कम करता था, नाम उपदेश तो उसने ले लिया था लेकिन भक्ति पर उसका दिमाग कम लगता था। तो मोटरसाइकिल से जा रहा था, जीन्स का पैंट पहने हुए था, तो अचानक हम भक्ति ज्यादा करते हैं, घर पे अपने लगे रहते हैं, तो कुछ लोग, वो छोटा बच्चा था तो वह ज्यादा जो है कहता था पापा जी आप भक्ति करते रहते हो। तो अब वो एकदम मोटरसाइकिल से उसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ, उसका पैंट पूरा जीन्स का फट गया, पूरा जीन्स का पैंट फटा। परमात्मा ने अध पर ले लिया, लौट करके आके कहने लगा पापा जी आपके गुरुदेव जी ने तो आज हमको बचा लिया, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में आए हुए, अब हम भी भक्ति किया करेंगे। तो छोटा बच्चा भी लाइन पे आ गया और उसको जो जीवन दान परमात्मा ने दिया। एक जीवन दान हमारा बड़ा बच्चा रायपुर में रहता है, रायपुर में वो रसोई का काम करता है और ठेकेदारी लिए रहता है। तो मोटरसाइकिल से जा रहा था अपने सेठगी से, पीछे बच्चा बैठा था, वह बच्चा नाम उपदेश दिलवा दिया था। यहाँ ग्वालियर में नाम उपदेश मिलता है हमारे यहाँ, वो बच्चे को नाम उपदेश दिलवाने से दूसरे वाले बच्चे को, तो वो बच्चा एकदम उसका क्या एक्सीडेंट हुआ कि वो तो खंड कर लेता था, पी पा लेता है, वो नहीं चला गुरुदेव के मार्ग पे। तो मेरे बच्चा जो है मोटरसाइकिल से, बड़ी मोटरसाइकिल थी, उससे ऐसा गिरा कि ऐसी कट थी, इतनी भयंकर कट थी कि कहने लगा कि पापा जी पता नहीं है हमको वहां परमात्मा ने कैसे ले जाके बिठा दिया, उस वो पुलिया कहते हैं, पुलिया में भीतर वो मोटरसाइकिल चूरमा बन गई। और चूरमा बनने के बाद मेरे बड़े बच्चे को भी परमात्मा ने जो है जीवन दान दिया। जगत नशा करता था वो छोड़ दिया और सारे व्यसनों से हमारे समाज में जो हमको बुरी दृष्टि से देखते थे वो लोग अच्छी दृष्टि से देखने लगे कि अशोक सिंह नरवरिया अब आलमपुरा गांव का बहुत ही सुधर चुका है और बहुत ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण पहुंचने के बाद इसको बहुत सारे लाभ हो रहे हैं और इतने लाभ गांव में किसी को नहीं हो रहे हैं। ये लाभ सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश हम ये देना चाहते, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में इन्हीं के चोले में आए हुए हैं और इनसे नाम दीक्षा लें और अपना जीवन कृतार्थ करवाएं और जन्म मरण रूपी इस रोग से मुक्ति पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 82228808